छत्तीसगढ़ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2026। नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2026 का आयोजन होने जा रहा है, जिसे प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया (PGTI) के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में देश के शीर्ष गोल्फ खिलाड़ी और कुछ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के आयोजन से न केवल राज्य को राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर पहचान मिलेगी, बल्कि खेल पर्यटन, होटल उद्योग, ट्रैवल सेक्टर और स्थानीय रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होने की संभावना है। राज्य सरकार और खेल विभाग इसे छत्तीसगढ़ में स्पोर्ट्स इकोनॉमी को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम मान रहे हैं। बीजापुर में माओवादी एनकाउंटर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया है। एनकाउंटर के दौरान मौके से एक AK-47 राइफल, गोला बारूद और अन्य संदिग्ध सामग्री बरामद की गई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये कार्रवाई माओवादी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा थी। घटना के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है और सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया गया है, ताकि किसी भी तरह की नक्सली गतिविधि को रोका जा सके। प्रदेश में ठंड का नया दौर। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि छत्तीसगढ़ में ठंड का एक नया दौर शुरू हो सकता है। आने वाले दिनों में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे ठिठुरन बढ़ेगी। खास तौर पर उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ के जिलों में ठंड का असर अधिक देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है और गर्म कपड़ों के इस्तेमाल पर जोर दिया है। छत्तीसगढ़ कैबिनेट के अहम फैसले। राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है। इसमें एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य नशे के अवैध व्यापार पर सख्त कार्रवाई करना है। इसके अलावा नई स्टार्टअप नीति को भी स्वीकृति मिली है, जिससे युवाओं को स्वरोजगार, इनोवेशन और निवेश के नए अवसर मिलेंगे। कैबिनेट ने डिजिटल शासन को मजबूत करने के लिए कई तकनीकी और प्रशासनिक योजनाओं को भी हरी झंडी दी है। खनिज संपदा पर उच्च स्तरीय बैठक। छत्तीसगढ़ में रेयर अर्थ मिनरल्स सहित अन्य खनिज संसाधनों की उपलब्धता और उनके उपयोग को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में खनिज भंडारों की समीक्षा की गई और उनके वैज्ञानिक, पर्यावरण अनुकूल और पारदर्शी दोहन पर चर्चा हुई। मानना है कि खनिज संपदा के बेहतर प्रबंधन से राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, साथ ही राजस्व में भी इजाफा होगा। जमीन की संशोधित गाइडलाइन दरें लागू। धमतरी, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिलों में जमीन की नई संशोधित गाइडलाइन दरें लागू कर दी गई हैं। इन नई दरों से जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और व्यावहारिक होने की उम्मीद है। प्रशासन का कहना है कि संशोधित दरों से आम जनता को राहत मिलेगी और जमीन से जुड़े लेन देन में अनियमितताओं पर रोक लगेगी। आने वाले समय में अन्य जिलों में भी इसी तरह की दरें लागू किए जाने की संभावना है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की परिचयात्मक बैठक। राजधानी रायपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा की परिचयात्मक बैठक आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत करना, नए युवाओं को राजनीति और संगठनात्मक गतिविधियों से जोड़ना तथा आगामी कार्यक्रमों की रणनीति तय करना रहा। नेताओं ने युवाओं से सामाजिक कार्यों, डिजिटल माध्यमों और जनसंपर्क अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। साथ ही आने वाले चुनावी और संगठनात्मक कार्यक्रमों के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए। धान खरीदी में किसानों को राहत। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए धान खरीदी की समय सीमा बढ़ा दी है। अब 3 श्रेणियों के किसान 6 फरवरी तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेच सकेंगे। इस फैसले से उन किसानों को फायदा मिला है जो तकनीकी या परिवहन कारणों से समय पर अपनी उपज नहीं बेच पाए थे। राज्य सरकार का कहना है कि इस निर्णय से किसानों को अपनी मेहनत का उचित मूल्य मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन। नशे के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दी है। इस विशेष बल का उद्देश्य नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध बिक्री और संगठित नशा नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई करना है। टास्क फोर्स पुलिस, प्रशासन और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर काम करेगी। सरकार का मानना है कि इस पहल से युवाओं को नशे की लत से बचाने और समाज को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। नई स्टार्टअप नीति को मंजूरी। छत्तीसगढ़ की नई स्टार्टअप नीति को मंजूरी मिलने से राज्य के युवाओं में उत्साह का माहौल है। इस नीति के तहत स्टार्टअप शुरू करने वालों को फंडिंग सपोर्ट, तकनीकी मार्गदर्शन, इंक्यूबेशन सुविधाएं और विभिन्न तरह की छूट दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना, स्वरोजगार के अवसर पैदा करना और राज्य को स्टार्टअप हब के रूप में विकसित करना है। इससे IT, एग्रीटेक, हेल्थ टेक जैसे क्षेत्रों में नए उद्यम उभरने की उम्मीद है। क्लाउड फर्स्ट पॉलिसी लागू।
डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए राज्य में क्लाउड फर्स्ट पॉलिसी लागू की गई है। इस नीति के तहत सरकारी डेटा और सेवाओं को सुरक्षित क्लाउड प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित किया जाएगा। इससे सेवाएं अधिक तेज, सुरक्षित और पारदर्शी होंगी। नागरिकों को ऑनलाइन सेवाओं का बेहतर अनुभव मिलेगा और प्रशासनिक कामकाज में भी दक्षता आएगी। एमएसपी पर धान बिक्री की शुरुआत। छत्तीसगढ़ में एमएसपी पर धान बिक्री की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही पड़ोसी राज्यों के साथ लाइव अपडेट साझा किए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि एमएसपी पर खरीदी से किसानों की आय में स्थिरता आएगी और उन्हें बाजार में कीमत गिरने की चिंता नहीं रहेगी। इस व्यवस्था से राज्य की आर्थिक व्यवस्था को मजबूती मिली है और ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी प्रवाह बढ़ा है। धान बिक्री की समय सीमा बढ़ाई। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने धान बिक्री की समय सीमा 5-6 फरवरी तक बढ़ा दी है। इस निर्णय से खासतौर पर दूरस्थ और ग्रामीण इलाकों के उन किसानों को राहत मिली है जो तकनीकी, परिवहन या मौसम के कारण तय समय में उपज नहीं बेच पाए थे। अतिरिक्त समय मिलने से किसानों को अपनी पूरी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने का अवसर मिला है, जिससे उन्हें उचित दाम सुनिश्चित हो सके हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती। एमएसपी पर धान खरीदी से ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी प्रवाह बढ़ा है। किसानों के हाथ में सीधे पैसा आने से स्थानीय बाजारों में खरीदारी बढ़ी है, जिसका लाभ किराना दुकानों, छोटे व्यापारियों, सेवा प्रदाताओं और मजदूर वर्ग को मिला है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे गांव की आर्थिक गतिविधियां तेज हुई हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है। ठंड का असर बढ़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में प्रदेश में ठंड का असर और बढ़ सकता है। रात के तापमान में गिरावट से सुबह शाम ठिठुरन बढ़ने की संभावना है। खासतौर पर बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने गर्म कपड़े पहनने, ठंडी हवा से बचने और आवश्यक सावधानियां अपनाने का आग्रह किया है। रायपुर में मौसम में बदलाव के संकेत। राजधानी रायपुर में हाल के दिनों में धूप और धूल के कारण मौसम में बदलाव के संकेत देखने को मिले हैं। दिन के समय तापमान अपेक्षाकृत अधिक और रात में ठंड बढ़ने से दिन रात के तापमान में अंतर बढ़ सकता है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार ये बदलाव स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। मोबाइल टावर योजना। ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में संचार सुविधाएं बेहतर बनाने के लिए मोबाइल टावर योजना पर काम तेज किया गया है। इस योजना के तहत नए मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं और पुराने नेटवर्क को भी मजबूत किया जा रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलिंग, इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और ई-गवर्नेंस सेवाओं को भी लाभ मिलेगा। रजिस्ट्री प्रक्रिया में राहत। जमीन की दरों में संशोधन के बाद रजिस्ट्री प्रक्रिया पहले की तुलना में सरल और पारदर्शी हो गई है। नई दरों से आम जनता को आर्थिक राहत मिली है और जमीन से जुड़े लेन देन में स्पष्टता आई है। प्रशासन का मानना है कि इससे रजिस्ट्री के मामलों में विवाद कम होंगे और लोगों को समय और धन दोनों की बचत होगी। युवा मोर्चा की रणनीतिक बैठक। रायपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा की एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन विस्तार, नए युवाओं को जोड़ने और आगामी राजनीतिक और सामाजिक अभियानों की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। नेताओं ने युवाओं से सोशल मीडिया, जनसंपर्क और सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। बैठक का उद्देश्य संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना और युवाओं की भागीदारी बढ़ाना रहा। मौसम घटनाओं पर लाइव अपडेट। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से जुड़ी मौसम एवं प्राकृतिक घटनाओं पर लगातार लाइव अपडेट साझा किए जा रहे हैं। मौसम विभाग द्वारा तापमान में उतार चढ़ाव, ठंड, बारिश या अन्य मौसमी बदलाव की जानकारी समय समय पर दी जा रही है। इन अपडेट से किसानों, यात्रियों और आम जनता को समय रहते सतर्क रहने और आवश्यक कदम उठाने में मदद मिल रही है। सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम। रायपुर सहित कई जिलों के सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम की शुरुआत की गई है। स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर और ऑनलाइन शैक्षणिक कंटेंट के माध्यम से पढ़ाई कराई जा रही है। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ना, पढ़ाई को रोचक बनाना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। शिक्षकों को भी डिजिटल प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे नई तकनीक का बेहतर उपयोग कर सकें। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा। यात्रियों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए बिलासपुर जंक्शन पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अतिरिक्त आरपीएफ बल की तैनाती की गई है और स्टेशन परिसर में सीसीटीवी निगरानी बढ़ाई गई है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि इससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और अवैध गतिविधियों पर भी रोक लगेगी। कोरबा में रोजगार शिविर। कोरबा जिले में औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े युवाओं के लिए एक विशेष रोजगार शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में कई निजी कंपनियों ने भाग लिया और बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का चयन किया गया। आयोजन का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को उन्हीं के जिले में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और बेरोजगारी को कम करना रहा। दुर्ग में स्वच्छता अभियान।
दुर्ग नगर निगम द्वारा शहर में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। मुख्य सड़कों, बाजारों और आवासीय इलाकों में सफाई कराई गई। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालान की कार्रवाई भी की गई। नगर निगम ने नागरिकों से स्वच्छता बनाए रखने और कचरा निर्धारित स्थानों पर ही डालने की अपील की। बस्तर में सड़क मरम्मत कार्य। बस्तर संभाग के दूरस्थ गांवों को जोड़ने वाली सड़कों की मरम्मत और नई सड़क परियोजनाओं पर काम शुरू हो गया है। इन सड़कों के बनने से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन आसान होगा, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं तक पहुंच सुधरेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। प्रशासन का कहना है कि सड़क नेटवर्क मजबूत होने से क्षेत्र के समग्र विकास को गति मिलेगी।